अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इंतहाई अफसोस के साथ आज की खबर आपके लिए। कल सुबह बरकत मार्केट के रोड पर दो अमीरजादे अंधाधुंध अपनी वाइट कलर की मर्सिडीज पर फुल स्पीड में आ रहे हैं। ये रोड कौन सा है? ये बरकत मार्केट वाला रोड है जहाँ पर करना चौक अंडरपास भी है और यहाँ पर वैसे तो सिग्नल्स हैं, लेकिन न जाने इन दो लड़कों के सर पर कौन सा भूत सवार था कि इन्होंने इतनी स्पीड लगाई हुई थी, गाड़ी कंट्रोल में कोई नहीं है और बुरे हालात। स्पीडी स्पीडी आ रहे हैं और जनाब 3 लड़कियां गाड़ी के नीचे डाली। 3 में से 2 की मौका पर हो गई, जबकि एक अल्हम्दुलिल्लाह बच गई, लेकिन बहुत जख्मी हुई। पुलिस ने इन दोनों लड़कों को, इन दोनों अमीरजादों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी भी अपनी तहवील में ले ली है। अब सवाल ये है कि ये दोनों लड़के कौन थे, कहाँ के थे, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ड्राइविंग करने वाला लड़का दोनों में से कौन सा था? ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास था या नहीं? अंडर एज था या नहीं? ये लड़कियां कौन हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी कि शिकार हो गई इस हादसे का? क्या डिटेल्स हैं? लाहौर में ये अफसोसतरीन वाकया तो बरकत मार्केट वाली रोड पर पेश आया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो बरकत मार्केट है, यहाँ पर बेशुमार कमर्शियल प्लाजास मौजूद हैं, ऑफिसेज हैं, कॉल सेंटर्स हैं और भी बहुत से दफातर मौजूद हैं। अब जनाब यहाँ पर एक ऐसा कॉल सेंटर है जहाँ पर ये 2 लड़कियां जॉब करती हैं, इकट्ठे काम करती हैं। नाम इनके डिटेल्स जो आई है मेरे पास वो है जनाब मायदा इरफान एक का नाम है और मायदा की उम्र है 20 साल। मायदा रहने वाली है टाउनशिप की। अब जो दूसरी है उसका नाम है सोनिया यूसुफ और सोनिया जो है वो 22 साल की है और लाहौर का इलाका है इचरा, बड़ा मसरूफ बाजार है इचरा, वहां पर रहती है सोनिया यूसुफ। ये दोनों एक ही कॉल सेंटर में काम करती हैं, दोनों आपस में बहुत अच्छी सहेलियां हैं और अक्सर औकात ये इकट्ठे आती हैं और इकट्ठे जाती हैं, एक मिड पॉइंट रख लेती हैं। चूंकि एक टाउनशिप है और एक इचरा है, तो ये दोनों मिड पॉइंट रख लेती हैं और वहां पर इकट्ठी होती हैं और फिर इकट्ठे जाती हैं। 14 फरवरी को सुबह सुबह का टाइम है, 6:30, 6:30 बजे। दोनों अपने अपने घरों से निकलती हैं जॉब पर जाने के लिए। 6:30 बजे घर से निकली और पूरे 7 बजे के करीब ये बरकत मार्केट पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, शेक हैंड किया, मिली। आ गई तुम? हाँ जी मैं आ गई। तुम भी आ गई? हाँ आ गई। ओके चले, चलो रोड क्रॉस करते हैं। ये बस इतनी सी बात हुई है। अब तीसरी लड़की जो मैं कह रही हूँ कि 3 लड़कियां हैं, तीसरी का सुनने। तीसरी लड़की जो है वो उम्र में 10 साल की है, नाम मरियम है। वो इन दोनों के साथ नहीं है, लेकिन वो वहां पर थी जिसे रोड क्रॉस करना था, तो वो इनके साथ मिलके रोड क्रॉस करने लगी। नाम मैंने आपको बता दिया, मरियम। अब कलमा चौक अंडरपास, आपको पता है कि वहां से गाड़ियां बड़ी स्पीडी गुजरती हैं, आती हैं, जाती हैं। ये वाइट मर्सिडीज जो कलमा चौक अंडरपास को क्रॉस करती हुई आ रही थी। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां जिन्हें रोड क्रॉस करना था वो कर रही थीं। अचानक से ये वाइट कलर की मर्सिडीज आई और आकर इसने हिट किया। डिटेल के साथ मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि सोनिया जो है उसको गाड़ी ने किया हिट। सोनिया उड़कर दूसरी तरफ गिरी। वो कहते हैं ना बहुत स्पीड से तो बंदा यूं हवा में लहराता हुआ दूसरी तरफ जाता है, पता ही नहीं लगता, जैसे शॉपर हवा में उड़ता है, ऐसे सोनिया का हाल हुआ। माइल्डा, उसको जब गाड़ी हिट हुई तो वो गाड़ी के साथ ही रगड़ती कुछ फासले पर गई और फिर गिर गई। अब तीसरी बात सुन लीजिए मरियम की। मरियम को गाड़ी हिट जरूर की लेकिन मामूली की और वो भी शदीद जख्मी हो गई, गिर गई। अब जब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, इतना बड़ा हादसा हो गया, सबसे पहले तो वहां के जो लोग हैं उन्होंने इस गाड़ी वाले को घेर लिया कि कहीं भाग ना जाए। बहुत अच्छा काम किया। फिर इन लड़कियों को ढांपा। गार्डन टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में चूंकि ये वकुआ हुआ तो गार्डन टाउन पुलिस स्टेशन से नफरी भी फौरन से आ गई और फिर 1122 को कॉल भी कर दी गई। पुलिस ने उसी टाइम वहां से गाड़ी अपनी तहवील में ले ली थी। अब गाड़ी जब ली तहवील में तो इस गाड़ी के अंदर थे 2 सगे भाई सवार बैठे हुए थे। एक का नाम अतीक शहबाज और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला शहबाज। अब्दुल्ला शहबाज 14 साल के हैं और अतीक शहबाज 21 साल के हैं। पुलिस जो है वो इन दोनों लड़कों को भी पकड़ लेती है। 1122 का स्टाफ आया और फिर इनको उठाकर फौरन से सबसे करीब है जिना हॉस्पिटल,
जिना हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया गया। तो डॉक्टर्स ने जब इन लड़कियों का तीनों का मुआयना किया तो मुआयना करने के बाद उन्होंने ये बताया कि माजरत के साथ दो जो हैं वो तो फौत हो गई, एक्सपायर हो गई हैं, यानी सोनिया और मायदा। अब यहाँ पर मरियम के मुतल्लिक ये बताया डॉक्टर्स ने कि मरियम मजरूब है, छोटे छोटे आई हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल भी है। 10 साल वाली बच्ची की बात हो रही है। और फिर साथ साथ पुलिस इन लड़कियों के वालिदैन को इतला देती है। सोनिया के वालिद साहब का नाम है यूसुफ और मायदा के वालिद साहब का नाम है इरफान। इनको जब इतला देती है पुलिस तो भागे भागे अस्पताल पहुंचते हैं, अपनी अपनी बेटियों की वसूल करते हैं। पुलिस जो है अब उसकी कार्रवाई, थाना, ये वो मामलात हैं, तो सबसे पहले थाने आकर मुकदमा दर्ज किया जाता है, पर्चा दिया जाता है। ये पर्चा दर्ज करवाते हैं यूसुफ साहब जो कि सोनिया के वालिद साहब हैं। इस पर्चे में मुल्जिमान का नाम लिखा जाता है, 2 मुल्जिमान अतीक शहबाज और अब्दुल्ला शहबाज। इस पर्चे में 322 दिफा लगाई जाती है, जिसका मतलब है गफलत और लापरवाही बरतना। पुलिस जराए से यह खबर भी है कि इस गाड़ी को, वाइट मर्सिडीज को, अतीक ड्राइव कर रहा था, अतीक चला रहा था, स्टीयरिंग उसके हाथ में था। अतीक का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी उम्र 21 साल है, तो अतीक का लाइसेंस भी बना हुआ है, हम ये कहेंगे कि लाइसेंस होल्डर है। ये दोनों लड़के जो हैं ये आपस में सगे भाई हैं। ये अपने घर से निकले, गुलबर्ग में इन्होंने ब्रेक लगाई, गुलबर्ग से इन्होंने नाश्ता किया, उसके बाद वापस दोनों गाड़ी में सवार हुए और अब ये जा रहे थे बरास्ता कलना चौक अंडरपास जोहर टाउन, जहां पर इनके दोस्त का घर था, वहां ये जा रहे थे। आपको मैं यहाँ पर ये बताऊं कि ये जो 2 लड़कियां इनकी नजर हुई और इस दुनिया से चले गईं, ये दोनों लड़कियां इंतहाई सपोर्टिव, ज़हीन और लाइक और अच्छी बेटियां थी। ये जॉब भी करती थी, ये पढ़ाई भी करती थी और जॉब से जो तनख्वाह मिलती थी उससे ये अपने घर वालों को सपोर्ट करती थी और कुछ पैसे अपनी फीस के रख लेती थी। कुछ बनना चाहती थी। आज की खबर और केस यहाँ तक है। मैं आपको यहाँ पर अगर अपनी राय, जैसे कि हर केस में मैं देती हूँ, मैं अपनी राय आपको यहाँ पर ये दूंगी कि देखिए, मुझे नहीं पता कि लड़के नहीं, लड़कियां भी, आजकल लड़कियां भी कम नहीं है। होता क्या है, अक्सर औकात केसेस में देखा जाता है कि जो ड्राइव कर रहा होता है या कर रही होती है, ड्रिंक की होती है, इस कदर लाउड स्पीकर ऑन होता है अंदर, इस कदर डेक होता है, बूम 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 बेस चल रही होती है, कोई पता नहीं है कि कोई पीछे से हॉर्न दे रहा है, बाहर के क्या हालात हैं, बाहर की आवाज अंदर नहीं आ रही है, अंदर वाला मदहोश है गानों में, ये रीजन भी होती है। ड्रिंक की होती है, रीजन होती है। फोन कॉल चल रही होती है, मगन, फोन कॉल में मगन, कोई पता नहीं है सूरत हाल रोड की क्या है। 3 रीजंस। 4th रीजन ये होती है कि स्पीड का बड़ा शौक होता है कुछ लोगों को, खसूसी तौर पर यंग लड़कों को। स्पीड लगाओ, वो पता नहीं क्या ड्रिफ्टिंग होती है, क्या होती है, वो लगाओ, ओहो ये तो कलमा चौक है, यूं करके गुजरेंगे, ये बड़ा जुनून होता है कुछ लोगों को, ये भी रीजन होती है। और लापरवाही भी रीजन होती है। ये तमाम चीजें तो हैं ही। सोचें जरा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं। जिस माँ की बेटी इस एक्सीडेंट में उड़ के गिरी, फौत हो गई, जिना अस्पताल पहुंच गई, लोगों ने रूट पर ढांपा, फिर बाप को पता चला, फिर बाप आया, बाप ने माँ को बताया होगा, जो सिस्टम होगा घर का, क्या बीती होगी माँ पे। पर्चा, मुल्जिम पकड़ना, लाइसेंस, गाड़ी, सजा। बेटी मिल गई उसकी? नहीं मिली। बेटी भी कुंवारी, छोटी उम्र की, जो पढ़ भी रही है कुछ बनने की धुन में, और साथ में जॉब करके जो तनख्वाह आती होगी मुनासिब सी, कॉल सेंटर में कितनी की तनख्वाह मिल जाती होगी, उस तनख्वाह में से कुछ हिस्सा अपनी तालीम के लिए रखती है, कुछ घर वालों को दे देती है। इतनी अच्छी बच्ची होगी वो, जो इस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ चल रही थी। ऐसे सितारे को आपने उसकी माँ की गोद से छीन लिया, ऐसा सितारा जिसकी रोशनी उनके घर में अब नहीं होगी, क्या बीतती होगी उन माँ बाप पे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मौज और मस्ती, खड़मस्ती, इसे खड़मस्ती कहते हैं, ये खड़मस्ती होती है। मैंने ये भी चीज देखी है, बच्चे जो है ना, बाजुकत माँ की बात नहीं समझ रहे होते हैं, पेरेंट्स कह रहे होते हैं बेटा स्पीड नहीं लगानी है, ऐसे नहीं करना, लेकिन बच्चे कहते हैं हमें सब पता है, हमें पता है, हम ऐसे ही चलाते हैं, कोई मसला ही नहीं है, देखो कभी मैंने मारी है, कुछ किया है। ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं
لیکن میجورٹی میں جو ریزنز بنتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی. تمام لڑکے اور تمام لڑکیاں بھی سپیڈ لگاتے ہوئے اگر یہ سوچ لیں کہ خدا نہ خواستہ میری گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا اور مر گیا تو پھر آپ کی زندگی بقیہ جیل، دھکے، کچہریاں اور تھانے. تو بہتر نہیں ہے کہ انسان اتنی سپیڈ میں جائے جتنی سپیڈ میں گاڑی کنٹرول میں رہے، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس میں گاڑی اتنی آؤٹ آف کنٹرول تھی کہ جب ہٹ ہوئی ہے تماشا بن گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر جا کے دیوار کے ساتھ ٹھا کر کے لگی ہے تو رکی ہے. یعنی ان کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ بریک لگانی ہے. اس وجہ سے چونکہ گاڑی اوور سپیڈ تھی، نہ جانے کون سی کھڑمستی چڑھی ہوئی تھی دونوں کو جو یہ کام ہو گیا. اب یہ پہلا کیس نہیں ہے، یہاں پہ تو لوگ مر گئے، لٹ گئے. کیسز میں شادرہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. بڑی گاڑی لے کے نکل آیا تھا بھائی، گاڑی چلانی نہیں آتی، ایم جی تھی شاید. اور پھر ڈیفنس کا واقعہ دیکھنے وہاں پہ لوگوں کا کیا حال ہوا، گاڑیاں الٹ گئیں. تو گاڑی کو گاڑی سمجھ کے چلائیں، گاڑی کو کھلونا سمجھ کے نہ چلائیں. شکریہ.